जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज, हमारे साक्षात महाशिव, जो कि हमारे जीवन को एक ऐसी दिशा में लेकर जा रहे हैं जहाँ पर हमें हमारे सॉल से कनेक्टेड, हमारे जीवन से कनेक्टेड वो सारे रिश्ते, वो सारा प्यार, वो उनका सारा आशीर्वाद, उनका साथ, उनका एहसास हमें हमारी जर्नी में मिलने वाला है। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। जीवन किस तरफ जा रहा था और हमें कब हमारे भगवान मिल गए और कब उन्होंने हमें अपने आप से जोड़ लिया, ये सब उनकी ही प्लानिंग थी, है और हमेशा से थी। और सच में संगत जी, कभी कभी जब भी हमारे महाराज हमें कुछ इंट्यूशंस देते हैं या हमें बताते हैं कि कौन कब कैसे आपके जीवन में एंटर करेगा या कौन सी खुशी आपको कब मिलेगी, ये सब उनकी प्लानिंग है और वो बहुत पहले ही हमें ब्लेस कर चुके होते हैं। हम ही होते हैं जो सिर्फ अपने मन में, अपनी चिंताओं में, अपनी भावनाओं में ऐसे बह गए होते हैं कि हमें ये ही ध्यान नहीं रहता कि हमारे साथ तो वो शक्ति है जो हमारा हाथ पकड़ कर चल रही है, और हम सच में हमेशा कन्फ्यूजन में ही रहते हैं। और वो कन्फ्यूजन दूर करते हैं हमारे भगवान, हमारे पूर्ण गुरु, जो हमें दिखाते रहते हैं कि हमें अपने जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर परेशान होना ही नहीं है। क्योंकि मेरे गुरुजी का हमेशा मैसेज यही होता है, वो मुझे यही बताते हैं, अगर मैं कभी टेंशन में हूँ ना तो वो मुझे यही मैसेज करेंगे, या तो तू टेंशन छोड़ दे या तू मुझे छोड़ दे। अगर तूने सब कुछ मुझ पर छोड़ा है तो भूल जा, सब कुछ छोड़ दे, टेंशन मत ले, क्योंकि जो चीज़ जिस समय मिलनी है वो उसी समय मिलेगी। और सच में, क्योंकि आज तक कभी हमारा कोई काम रुका नहीं है तो आगे कैसे रुकेगा। और ये उसकी ब्लेसिंग, उसकी कृपा और इतना सारा जो कि उनका ब्लेसिंग्स में प्यार भरा होता है, वही तो है जो हमें संभाले हुए है। और इससे ज़्यादा बड़ा एहसास हमें क्या चाहिए। वो मुस्कुराते हैं तो हमारा जीवन मुस्कुरा रहा होता है। वो हमें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन में हमें लेसन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि हमारे गुरुजी, हमारे पूर्ण गुरुजी, हमारे महाशिव हमें किस तरीके से हमारे सब क्वेश्चंस का आंसर देते हुए, कैसे हर पल हर वक्त हमें ये समझाते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे संभलना है और क्या करना है। सच में इससे बेहतर कोई भी हमारे जीवन में बदलाव हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। संगत जी, जो कुछ भी घटता है वो सब उसकी मर्ज़ी से घटता है। जो वो देते हैं हमारे हिसाब से, हमारे जीवन को देखते हुए जो बेहतर है वो देते हैं। तो हमारा तो कुछ भी उसमें 1% भी इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है, क्योंकि हम वो सोच ही नहीं सकते जो हमारे गुरुजी हमारे लिए सोचते हैं। जब वो हमारे परिवार को एक ऐसी दिशा में लेकर चल पड़ते हैं कि तुम्हारे परिवार का कल्याण तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन उसे आगे लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो एक अलग ही एक ऐसी शक्ति का एहसास होना और उनका सबसे ज़्यादा हमें साथ मिलना, एक इतनी प्यारी जर्नी को दिखाने की कोशिश करने लगता है कि देखो अब आपके आने वाले जीवन का आगाज़ कैसा होगा। सच में बहुत प्यारा है ये सब। तो कई बार जो हमें वो ब्लेस करते हैं ना, तो वो हम लोग बहुत आगे जाके उनकी ब्लेसिंग का मतलब समझ पाते हैं कि उस ब्लेसिंग का मतलब है ही क्या। क्योंकि हमारे दिमाग में क्या चलता है, हम क्या सोच सकते हैं, वो सब हमारी परिस्थितियों पर निर्भर है। क्योंकि अगर परिस्थिति कठिन है तो हमारे दिमाग में या हमारे मन में ये चलता है कि हाँ, इससे बचेंगे तो हम ऐसे कर लेंगे, या ऐसा हो जाता तो हम इस प्रॉब्लम में नहीं आते। सच में ऑल्टरनेटिव्स हमें निकालने का हमारा हमेशा से शुरू से इंसानी जीवन में एक ऐसी चीज़
एक ऐसा साथ रहा है ना कि हम लोग कुछ भी कहीं भी फंसेंगे तो हमेशा की तरह हमारे मन में बस यही आएगा, काश हम ये कर लेते, काश हम वो कर लेते। लेकिन उन चीज़ों में फंस कर अपने आप को नेगेटिव ले जाने के बजाय अगर हम पॉजिटिव थॉट के साथ पॉजिटिव रास्ता बनाते हुए उस रास्ते से निकलने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये उस महाराज की ही प्लानिंग है जो कि हमें इस तरीके से लेकर चलते जा रहे हैं। तो शुक्राने हैं हमारे गुरुजी महाराज के, अनंतम शुक्राने। जो भी वो हमें बख्श रहे हैं उससे बेहतर ना कुछ था, ना कुछ है, ना होगा। संगत जी, जैसे अगर वो हमें ब्लेस करते हैं ना, जैसे छोटी छोटी चीज़ें आपको बताती हूँ। अगर हम शब्द का सिमरन करते हुए उठ रहे हैं तो वो हमें कुछ बताना चाहते हैं। क्योंकि मैं जैसे शब्द का सिमरन करते उठी कि जे सिमरे जिन्हें आप सिमराए, तो वो कुछ बताना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ वही संगत उनका सिमरन कर सकती है जिनको वो खुद सिमरन कराते हैं। जिस सॉल को वो प्योर करना चाहते हैं सिर्फ वही सॉल होगी जो वो सिमरन करेगी, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना कोई उनका नाम ले ही नहीं सकता। आप जितने मर्जी धक्के और चक्कर काटते रहो, आपका कल्याण नहीं होगा जब तक उसकी मर्ज़ी नहीं होगी। और कर्मों का लेखा तो उसके हाथ में है ही, हिसाब किताब सब उसके हाथ में है। वो जो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो सब अपने हिसाब से, अपनी प्लानिंग से देख रहे हैं। और कर्म भी हमारे वही कटवाते हैं और उसका रास्ता बिल्कुल अलग होता है। वो कैसे, किस संगत के साथ क्या कनेक्शन है, वो सब जानते हैं क्योंकि वो हमारे महाराज हैं। तो इससे ज़्यादा हम लोग कुछ समझ ही नहीं सकते क्योंकि हम इंसान हैं। कई बार बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित होने लगती हैं आंखों के सामने कि हम उसको समझ भी नहीं पाते, बहुत बाद में समझ आती है। जैसे कुछ टाइम पहले मैंने आपसे सत्संग शेयर किया था कि मेरे किस तरीके से स्लीपर्स टूटे थे, चप्पल टूटी थी। मैं गुरुजी के साथ जर्नी में कहाँ कहाँ रात को उस टाइम घूम कर आई, कितनी दूर दूर तक मैंने चला होगा, कितना चली, और सुबह उठी तो मेरी वो चप्पल घिसी हुई और टूटी हुई थी। तो ये एक अलग ही मिरेकल था। और सच में हर किसी का अपना जर्नी अलग होती है और गुरुजी किस तरीके से हमारी सॉल के सब चीज़ें पूरी करने के लिए वो सब जो भी हमारी मुक्ति में बाधा बनेंगी उन सब को हटाने के लिए उन्हें जो करना होता है वो करते हैं। वो कैसे हमें क्या बताना चाहते हैं उसका भी अलग ही रास्ता है। ऐसा 2 से 3 बार हुआ कि जब मैं गुरुजी के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ तक सिमरन करते हुए, उनका नाम जपते हुए और कितनी दूर दूर तक यात्रा करके आई हूँ और मेरे चप्पल टूटे हुए थे। तो इसका मतलब तो वही जानते हैं, लेकिन जो कुछ दिन बाद फिर मुझे ऐसे दिखाते हैं कि कैसे मुझे उन्होंने, ये टूटी हुई स्लीपर्स तो मुझे मिले, लेकिन कैसे उन्होंने मुझे न्यू स्लीपर्स ब्लेस किए, वो भी एक अलग ही तरीका था। क्योंकि जब वो कलर मुझे दिख रहा है स्लीपर्स का और उन स्लीपर के कलर्स के साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि मुझे किस तरीके के स्लीपर्स मुझे गुरुजी ने ब्लेस किए हैं। और सपोज़ कीजिए, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मुझे अर्ली मॉर्निंग में मुझे सिमरन के बाद गुरुजी ने दिखाया कि मैं कोई, मतलब वो ऐसे नहीं कि वो कुछ देते हैं, ऐसे कि मैं किसी जगह हूँ और मैं रेड कलर के स्लीपर्स पहनकर देख रही हूँ और वो जो रेड कलर के स्लीपर्स देख रही हूँ वो ही सेम मुझे बाद में मिल जाते हैं। मतलब किसी भी रास्ते से आए लेकिन वो मेरे पास होगी चीज़। तो ये उन्होंने ब्लेसिंग का एक ऐसा आशीर्वाद दिया है जो शायद हम जैसी कितनी संगत को किस तरीके से, किस रूप में मिलता है कोई समझ ही नहीं सकता। लेकिन उनका जो भी देने का, कल्याण करने का तरीका होता है ना संगत जी, वो बहुत अलग होता है। और हम अगर कुछ डिमांड करते हैं, मांगते हैं, तो हमें वो डिमांड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें तो हमारे महाराज का साथ चाहिए, हमें उनकी कृपा चाहिए। और हम इंसान करते क्या, हम हमेशा अपनी मांग ही रखते रहते हैं कि अब हमें, हमारे लिए ये ठीक है, अब हमारे लिए वो ठीक है, या जो भी सिचुएशन है। आप
अगर बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हो ना, तो अगर आपने सर उनके सामने झुकाया है तो वो सब जानते हैं, क्योंकि वो भगवान है, उनको पता है उसको किस तरीके से, कैसे, कहाँ से आपको निकाल कर ले जाएंगे। आप समझ भी नहीं पाओगे और आप हैरान रह जाओगे कि देखो, कोई तो ऐसी शक्ति आपके साथ होती है जो आपको इन चीज़ों से बचाकर लेकर चली जाती है, और इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो शुक्राने हैं हमारे गुरुजी महाराज के, जो वो अलग अलग किस तरीके से हमें बताते चलते रहते हैं। जैसे मुझे अगर विज़न में दिखते हैं कि बहुत सारे मैं गाय देख रही हूँ, या अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, बहुत सालों पहले की बात है, बहुत सालों, मैं ये बता रही हूँ कि मेरे बेबीज़ बहुत छोटे थे, ये होगी कोई 15 साल पहले की बात। तब तक मैं बड़े मंदिर नहीं गई थी। तब की बात मुझे याद आ रही है कि मेरे को जैसे विज़न दिखते थे कि मेरे रिलेशन में कुछ लेडीज़ हैं जो मेरे साथ जा रही हैं, हम किसी सफ़र पर हैं, और कई बार ऐसा दिखता था कि जैसे मैं बहुत तेज़ दौड़ रही हूँ और मेरे पीछे ब्लैक कलर की गाय हैं या और कोई गाय है, वो भी मुझे दौड़ती हुई दिखती हैं। और किस तरीके से वो विज़न आते हैं, कुछ अलग होते हैं, लेकिन उन विज़न्स का मतलब मुझे कभी समझ नहीं आया। उन सब विज़न्स का मतलब मुझे अब गुरुजी ने समझाना शुरू किया, जब उन्होंने कुछ दिखाया, और किस तरीके से वो विज़न कैसे निकल के जाता है रियल लाइफ में, कि वो कोई कष्ट था जो उन्होंने ड्रीम में काट दिया। मैं उन्हें नहीं जानती, लेकिन वो शक्ति हमेशा मेरे साथ थी, है और हमेशा रहेगी। वो शक्ति बचपन से मेरे साथ थी, जो कि उनकी ब्लेसिंग अब मुझे समझ में आ रही हैं कि गुरुजी कैसे मुझे बचाते हुए लेकर चल रहे हैं, सच में हर जगह से। और वो विज़न्स मुझे समझ में आ गए जो गुरुजी ने मुझे उस टाइम दिखाए जब मैं छोटी थी, कैसे मैं महाशिव के दर्शन करती थी, कब मुझे शेषनाग दिखते थे। तो ये चीज़ें तो शुरू से विजन्स में रही हैं कॉन्टिन्यूसली संगत जी। कभी मेरे को किसी कलर का स्नेक दिखता था, मतलब इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कलर्स के स्नेक दिखते थे। कभी शेषनाग हैं, कभी मेरे शिव जी हैं जो खुद एक इतना प्यारे रूप में, जो बड़े मंदिर में बैठे हैं, जो कभी बड़ा मंदिर बना भी नहीं होगा और देखा भी नहीं होगा किसी ने। तब उससे पहले वो विजन्स में देख चुकी हूँ कि मैं कितने बड़े वो प्यारे शिवलिंग जो छोटे से गणपति जी के पास बैठे हैं, कैसे गणपति जी हैं और महाशिव हैं, उनका परिवार है, सब कुछ विजन्स वो मुझे दिखा चुके हैं। तो वो एक कड़ी के बाद जो कड़ी जुड़ती है ना, वो अब समझ में आने लगती है कि किस तरीके से वो कड़ियाँ थी जो अब जुड़ी और अब मुझे समझ में आई। तो ये तो एक अलग ही नज़ारे होते हैं। क्या हमें देखना है, क्या हमें दिखता है, और क्या खुशियाँ हमें मिलनी है। भले ही कितनी भी तकलीफ़ें हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तकलीफ़ें हैं, आई हैं तो जाएंगी भी, क्योंकि परिस्थितियां तो हर वक्त बदलती हैं, हर पल, हर 5 मिनट के बाद बदल जाती हैं। तो ये तो फिर कोई भी चीज़ आज तक रुकी ही नहीं है। जब जैसे दिन के बाद शाम होनी है, शाम के बाद रात होनी है, रात हो गई तो इसी तरीके से सुबह भी होनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर हमारी लाइफ में अगर बहुत सारी परिस्थितियां मुश्किल हमें लग रही हैं, तो इजी समय भी आएगा, अच्छा समय भी आएगा। यही सब तो चक्रव्यूह घूमता रहता है, और इस चक्रव्यूह से बचाकर जो हमें मुक्ति तक लेकर जाते हैं वो हमारे गुरुजी महाराज हैं, वो हमारे महाशिव हैं, जो उनका प्यार, उनका आशीर्वाद किस तरीके से हमें बचाकर निकाल कर लेकर जाएगा, ये सब वही जानते हैं। जब उन्होंने हमें कोई रास्ता दिखाया है, तो रास्ते पर तो हर तरीके से, किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हुए लेकर जा रहे हैं, ये उनकी मर्ज़ी है। शुक्राने हैं हमारे गुरुजी महाराज के। जैसे आप देखो, एक विज़न बार बार दिख रहा है। ये तो मैं जब भी सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी, तो बहुत कुछ अलग होती है चीज़ें मेरे साथ। एक दिन, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 15-20 दिन पहले की बात है, मैं सत्संग शेयर कर रही थी और डिस्टर्बेंस हो रही थी, काफ़ी आसपास की नॉइज़ आ रही थी या कुछ भी था, जो भी था मन में था कि गुरुजी पता नहीं मेरा ये सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ
तो पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पर क्या करूं, अब करना तो है ना, जो जिम्मेदारी आपने दी है वो तो करनी ही है, जो रास्ता दिखाया है उस पर तो चलना ही है, और वही हमारा धर्म है। और सच में ये सब करते हुए जैसे भी मैं करती जा रही हूँ, तो ये देखो डिस्टरबेंस थी अलग, और पीछे बालकनी है तो बालकनी में मुझे क्रो पेड़ पर बैठकर कॉन्टिन्यूसली उसी टाइम तक बात करता रहता है जब तक कि मेरा सत्संग चल रहा है। मतलब कॉन्टिन्यूसली उस सत्संग में वो क्रो बोलता रहा है, बोलता रहा है, बोलता रहा है, और इतनी तेज़ कि मेरी कानों में उसकी आवाज़ आ रही थी। पता नहीं सत्संग में थी या नहीं, ये मैं नहीं जानती, क्योंकि ये तो गुरुजी महाराज ही जाने वो चक्कर क्या था, वो क्या था। और जब मेरा सत्संग पूरा हुआ तो वो क्रो उड़ गया। लेकिन उसका कभी हमने सुना था कि भाई क्रो ऐसे आपके घर के सामने बोलते हैं तो आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है तो कोई रास्ता होता है बताने का। उन्होंने सत्संग के बीच में बोला तो कोई वजह होगी, और सच में उसके बाद गेस्ट आए और जो खुशियाँ आई वो एक मतलब गुरु जी का कुछ भी ब्लेस करना बहुत अलग तरीका है। आज भी मैं कुछ विज़न देख रही हूँ, कब जो विज़न दिखाते हैं ना वो हमारे जीवन में हमें कुछ ब्लेस करते हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, कुछ हमारे कष्ट हटा देते हैं। जो भी करते हैं वो हमारे जीवन में रंग भरते चले जाते हैं, और उन रंगों से ही हमारा जीवन एक ऐसा सुखमय बन जाता है कि जिसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। और हमें पूरा एहसास होता है कि हमारे साथ वो दिव्य शक्ति, हमारा भगवान हमारे साथ है। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज सत्संग हम यहीं विराम करते हैं। कल फिर से हम अपने गुरुजी के सिमरन के बारे में, उनके विजन्स के बारे में बताएंगे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। क्योंकि अगर हम दिल से, सच्चे मन से ये जो छोटा सा शब्द शुक्राना करने लगते हैं ना, इस शुक्राना बोलने से ही हमारा साथ, हमारी जो अरदास, हमारा जो भी सर झुकाना या जो भी प्रणाम होता है ना, वो हमारे गुरु के चरणों में जाने लगता है। तो शुक्राना है और अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी।